नमस्कार। एस्ट्रो वेदांशु में आपका स्वागत है। लाल किताब की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे मरकरी की, बुध। जब ज्योतिष की बात आती है तो ज्योतिष में तीन नाम बड़े डरावने लगते हैं, जिनसे हर कोई डरता है, या कहें कि आजकल डराया भी जाता है। शनि, राहु और केतु। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मरकरी, बुध, 9 प्लेनेट में सबसे जबरदस्त प्लेनेट है। जिस किसी इंसान का मरकरी अच्छा होता है, ऐसा इंसान लाइफ में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पा सकता है। मतलब इसको वैसे तो राजकुमार का दर्जा प्राप्त है वैदिक ज्योतिष में। लेकिन लाल किताब की बात करें या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसका स्थान की बात करें तो बेसिकली मेन प्लैनेट्स में कंसिडरेशन बहुत नेग्लिजिबल है। इंपॉर्टेंस सूर्य को दी जाती है, मंगल को दी जाती है, शनि को दी जाती है, राहु केतु को दी जाती है, देवगुरु बृहस्पति को दी जाती है। अगर बहुत शॉर्ट में अगर बात करें, एक इंट्रोडक्शन वाइज, तो देवगुरु बृहस्पति बेसिकली ज्ञान है। तो अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो देवगुरु बृहस्पति। उसमें नॉलेज बहुत सारी है, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी है। लेकिन कब कौन सी नॉलेज काम में लेनी है, बेसिकली रैम का जो काम करता है कि सही टाइम पे सही जवाब देना, सही तरीके से देना, वो मरकरी का काम है। तो आपके पास नॉलेज कितनी भी है, लेकिन उसको सही तरीके से कहाँ पर किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, दैट इज मरकरी। तो मरकरी और बेसिकली उस नॉलेज को एक्सप्लेन करना और उसको इस्तेमाल करना जरूरत के टाइम पे, वो मरकरी है। तो बेसिकली आपके इंटेलेक्ट को बताता है मरकरी, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को बताता है मरकरी। मरकरी की इंपॉर्टेंस काफी है। तो आज बात करते हैं मरकरी की। और मरकरी में सबसे पहले वही फर्स्ट हाउस की बात करेंगे हम मरकरी की। जिस इंसान की कुंडली में मरकरी फर्स्ट हाउस में होता है, सबसे पहले फर्स्ट हाउस की बात करें कि मरकरी फर्स्ट हाउस में क्या करता है, तो ऐसा इंसान बहुत टॉकेटिव नेचर का होता है, दूसरों की तारीफ करने वाला होता है। मतलब इनके पास बातें कहाँ से आती हैं आप सोच भी नहीं सकते। और उस तरीके की बातें करके दूसरों की जो तारीफ जो कोई नहीं कर पाता, ऐसे हिडन चीजें ये दूसरों के सामने उनकी रख देते हैं, उनको उनकी तारीफ बहुत अच्छे से करते हैं। और उस तारीफ करने का नतीजा ये होता है कि उनसे कुछ भी करा सकते हैं। ओवर एक्सप्लेनिंग होते हैं, हर चीज को बहुत ही एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करना इनका स्वभाव होता है। ह्यूमरस होते हैं, हंसना हंसाना इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब इनकी कंपनी लोग मिस करते हैं। मरकरी बुध बेसिकली बिजनेस को भी बताता है। शार्प बिजनेसमैन होते हैं जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में सैटर्न होता है। मस्ती मजाक करना, एंजॉयमेंट करना इनको अच्छा लगता है। मून अगर मरकरी के साथ है फर्स्ट हाउस में, तो ऐसा इंसान थोड़ा वहमी और डरने वाला होता है। और बेसिकली एंजॉयमेंट का एक एडिक्शन इन लोगों को होता है। एडिक्टेड होते हैं ये उस चीज के लिए। और एक टर्म होती है भटकती आत्मा। बहुत बार हम किसी भी इंसान को बोलते हैं भटकती आत्मा है, तो आप इन लोगों को भटकती आत्मा कह सकते हैं। ये कहीं पर एक जगह टिक नहीं पाते हैं। और इनकी लाइफ में एक बार डाउनफॉल जरूर आता है। मतलब बहुत ही अच्छे लेवल से इनको डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है, और ये मोस्टली 34 की एज से पहले होता है। ऐसे लोगों को सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं रहना चाहिए। और अगर यहाँ पर मरकरी खराब हो तो बदनामी भी कराता है, किसी न किसी चीज में बदनामी कराता है। ग्रीन कलर इनको अवॉइड करना चाहिए। थोड़े से सांवले नेचर के ये लोग होते हैं। जब बुध फर्स्ट हाउस में होता है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ये देता है जातक को। उसमें एडमिन की पावर बहुत अच्छी होती है।
बेसिकली जब मरकरी फर्स्ट हाउस में था तो इंसान नॉनवेज और अल्कोहल का शौकीन हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। थोड़ा सा स्वार्थी और शरारती नेचर का भी कह सकते हैं कि बेसिकली स्वार्थी नहीं, वो अपने आप को पहले रखता है, अपना फायदा पहले रखने की कोशिश करता है। अगर ऐसे इंसान के पास बेटियां होती हैं, उनकी अगर कोई फीमेल संतान है, तो उनकी लाइफ बहुत ही लग्जूरियस और बहुत ही शानदार होती है, बहुत अच्छा उनका लाइफस्टाइल होता है। इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं इनके पास में, बहुत सारे इनकम के सोर्सेज। जैसा कहा कि एक अच्छा बिजनेसमैन होता है तो मल्टीपल सोर्सेज इनकम के बन जाते हैं। सूर्य बुध के साथ में तो जातक की पत्नी एक अमीर और एक अच्छी रेपुटेटेड फैमिली से आती है, और उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा मोस्टली ऐसे जातक के मंगल के रिजल्ट खराब होते हैं, या मंगल खराब हो सकता है, लेकिन सूर्य कभी भी इनको खराब रिजल्ट नहीं देता है। सूर्य के रिजल्ट इनको हमेशा अच्छे मिलते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातों से, उनकी बड़ाई करके, और जैसा कि कहा कि टॉकेटिव नेचर के होते हैं, ओवर एक्सप्लेनिंग होते हैं, तो दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने की कला रखते हैं। अगर मार्केटिंग में चले जाएं तो बहुत अच्छा नाम करते हैं। मतलब ये सामने वाले को पूरी तरीके से सेट कर देते हैं कि सामने वाला इनसे इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, इनकी बात मान लेता है। और बेसिकली एक राजा जैसा नेचर होता है इनका। और अगर सातवें घर में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक नशे के कारण नष्ट हो जाता है, नशे का बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है, और फिर उसकी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाती है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है बेसिकली। संगीत का शौकीन हो सकता है, थोड़ा सा गुस्सा स्वभाव, जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी शांत हो जाना, इस तरीके का स्वभाव हो सकता है, बट इंटेलिजेंट होता है। और शादी से पहले बदनामी जरूर होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर ऐसा इंसान वैसे तो सांवला होता है, लेकिन अगर उसका कलर फेयर है तो उसको पैसे की कमी होती है, फिर पैसे की कमी का सामना करना पड़ता है। बेसिकली ऊपर के दांत जो होते हैं उनकी बनावट सही नहीं होती, शेप सही नहीं होती है, और दांतों की बीमारियां भी हो सकती हैं कोई ना कोई, मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वगैरह, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको होती रहती है। घर के अंदर कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम, तबला, सितार वगैरह कुछ ना कुछ जरूर पड़ा होता है इनके घर में। या तो बहन, लड़की, बुआ या तो होगी नहीं, या वो परेशान दिखेंगे, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम जरूर होगी। ऐसे लोग बाथरूम सिंगर भी होते हैं, या घर में कोई ना कोई सिंगर हो सकता है, जबान के थोड़े से कच्चे होते हैं। थोड़ा सा चापलूसी नेचर भी होता है, अपना काम निकालना इनको बहुत अच्छे से आता है। ऐसे लोगों को बेसिकली वैसे तो नॉनवेज और अल्कोहल का शौक होता है, बट नहीं करना चाहिए, इनके लिए सही नहीं होता है। एक जगह पर बैठकर बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे घूमने फिरने की आदत होती है, भागते रहते हैं। फिश खाना, मतलब अल्को सॉरी नॉनवेज में भी फिश खाना इनके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। घर के अंदर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान इनको नहीं रखना चाहिए। पन्ना पहन सकते हैं, अच्छा रहता है इनके लिए। उपाय के लिए बात करें तो एग, नॉनवेज, अल्कोहल से इनको दूर रहना चाहिए। घर में कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इनके घर में मोस्टली मिलता है, नहीं रखना चाहिए। अगर यूज नहीं करते हैं तो नहीं रखना चाहिए। दांत साफ रखने चाहिए, हो सके तो फिटकरी से दांत साफ रखने चाहिए, जिससे प्रॉब्लम नहीं होती। नाक छिदवा लेना चाहिए, अच्छा रहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है कि 7 अलग अलग जगह की मिट्टी की 100 गोलियां 3 अलग अलग मंदिरों में चढ़ानी चाहिए। मिट्टी इकट्ठी करें 7 जगह की, उसकी गोलियां बनाएं टोटल 300, उसके 3 हिस्से करें, 100 100 100 इक्वल, और उसको 3 मंदिरों में चढ़ा दें। ये उपाय अगर बुद्ध अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उस ये उपाय किया जा सकता है, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी इन सेकंड हाउस। मल्टीपल सोर्स होते हैं। जिस इंसान की कुंडली में मरकरी सेकंड हाउस में, तो उसकी कुंडली मतलब वो शेयर मार्केट से भी बिजनेस कर लेगा, रेंटेड बिजनेस उनको बहुत चलेंगे, मल्टीपल सोर्सेस होते हैं उनके पास में। मतलब काम करना कम करना पड़े, और बस पैसा इकट्ठा करने का काम, काइंड ऑफ ऐसा होता है।
इनका कम्युनिकेशन ही इनका पैसा होता है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन से पैसा कमाते हैं, या कहें कि कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इनको बोलना ही पड़ेगा। बोलेंगे जितना अच्छा बोलेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, उतना ज्यादा पैसा इनके पास आता है। अगर मरकरी अफ्लिक्टेड है तो बेबी बॉय में इशू आता है। जहाँ शादी होगी वहाँ मेल मेंबर्स या तो बीमार रहेंगे या होंगे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा इंसान बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेता है, या कहें कि आपदा में अवसर देख लेता है। ऐसे लोगों के थॉट्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, और बेसिकली बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। इसलिए अगर ये एडवोकेट के फील्ड में है, वकील हैं, तो बहुत अच्छा नाम कर पाते हैं। डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी कह सकते हैं कि इनके सामने शत्रु टिक नहीं पाते। इनकी फैमिली इनसे बहुत कंप्लेंट करती है, मतलब फैमिली को हमेशा इनसे कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है, हमेशा कोई ना कोई शिकायत इनकी फैमिली को इनसे होती है। ऐसा जहाँ तक इंडिपेंडेंट होता है, अपने पिता को पर्याप्त खुशी देने में सक्षम नहीं होता है, फादर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। अमीर होता है, मंगल शुक्र उसके लिए फायदेमंद होते हैं। मंगल शुक्र से जुड़ी चीजें होती हैं, उनसे जुड़ी चीजें जो भी कुछ होंगी या उससे जुड़ा बिजनेस करेंगे तो उनको हमेशा फायदा मिलता है। माथा थोड़ा सा चौड़ा और थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। किस्मत बहुत अच्छी होती है। किस्मत अच्छी कह लें, या कि अपने भाग्य को बनाने वाला होता है, अपने भाग्य का स्वामी खुद ही होता है। इनके फादर चाहे कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी लखपति हों, लेकिन ये फादर के पैसे के बिना ही अपना भाग्य बना लेते हैं, उनकी हेल्प की जरूरत इनको नहीं पड़ती है। ससुराल जातक के परिवार के एक हाई लेवल का होता है, मतलब इनका लेवल थोड़ा सा कम, लेकिन ससुराल इनको अच्छे लेवल का भी मिलता है। और कैसा भी हो, शादी के बाद, मतलब एक अच्छे लेवल का है, लेकिन शादी के बाद में उनकी कंडीशन खुद से कम हो जाती है थोड़ी सी। उनकी शादी के बाद डाउनफॉल ससुराल में देखा जाता है। ज्योतिषी भी हो सकता है ऐसा इंसान, राइटर हो सकता है, स्टेशनरी का, बुक्स से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, पब्लिकेशन हाउस हो सकता है इनका, या रिस्क से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है, घड़ी से रिलेटेड कोई भी काम। ऐसे इंसान को जुआ और सट्टा से हमेशा दूर रहना चाहिए, हमेशा इनको नुकसानदायक होते कि मोस्टली इनको पिता से विरासत में बुक्स काफी मिलती हैं। फीमेल चाइल्ड इनके ज्यादा होती हैं। घर में बंद घड़ियां हो, पुराने चश्मे या ग्रीन कलर की बॉटल इनके घर में मोस्टली मिलती है, नहीं रखनी चाहिए। दांत टेढ़े मेढ़े एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हो सकते हैं। घर के अंदर कोई भी बॉक्स में या नॉर्मली चार्जिंग केबल्स, टूटे हुए हेडफोन, खराब हेडफोन, ईयरफोन, इस तरीके की इनके घर में कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का बेसिकली अपनी साली के साथ में भी रिलेशन बन जाता है, मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ऐसा हो जाता है, और वो ठीक नहीं होता है। घर में मोस्टली ग्रीन कलर के कर्टेन्स हो सकते हैं, बेडशीट ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर का पहनने का शौक हो सकता है। घर के अंदर कोई भी जैसे पैरेट या ग्रीन कलर का कोई भी बर्ड हो या एनिमल हो, वो नहीं पालना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। धार्मिक स्थान पर दूध और चावल का दान करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रीन कलर कम से कम यूज करना चाहिए ऐसे लोगों को। चंद्रमा और बृहस्पति के उपाय करने चाहिए अगर बुध खराब कंडीशन में है। उपाय के लिए सबसे मेन उपाय है कि इनको नाक छिदवा लेनी चाहिए, जिसमें चांदी का एक तार डाल ले तो अच्छा रहता है। फादर की सेवा करनी चाहिए। फादर की जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और अपनी साली या अपनी बेटी की भी इनको सेवा करनी चाहिए, तो उनके लिए अच्छा रहता है। उनके साथ किसी भी तरीके का गलत रिलेशन बेसिकली साली के साथ में नहीं होना चाहिए, उसके नुकसान ही होते हैं। मीन्स कभी भी इनको उसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो ये बेसिकली मरकरी सेकंड हाउस प्रिकॉशंस, रेमेडीज एंड निशानियां। बात करते हैं मरकरी इन थर्ड हाउस। सेम जैसे खुद का घर है मरकरी थर्ड हाउस, खुद की राशि का घर है।
घर में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। अनयूज्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटें नहीं रखनी चाहिए, जैसा कि पिछले वाले में भी था। और चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब घर में एक तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, दूसरा अगर इंडोर प्लांट्स हैं या घर में प्लांटेशन किया हुआ है तो जो चौड़े पत्ते वाले प्लांट्स होते हैं वो प्लांट भी घर में नहीं होने चाहिए। और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो अनयूज्ड अगर है तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, उससे प्रॉब्लम ही होती है। मरकरी अगर थर्ड हाउस में है और नाइन्थ और इलेवेंथ हाउस खाली है तो पैसा बहुत अच्छा होता है, अच्छा पैसा ये कमा पाते हैं। ऐसे लोगों को चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पैरों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा हो सकता है लंगड़ा करके चलते हैं। मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन का है, तो वहाँ मरकरी इनको एक अच्छी कम्युनिकेशन देता है, तो मार्केटिंग में ये बहुत अच्छा नाम कर पाते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इनका सोशल मीडिया बहुत अच्छा होता है, या सोशल सर्कल भी कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा होता है। अगर सोशल मीडिया में ये कोई भी अपना नाम बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसको अच्छा इनके लिए बिजनेस हो सकता है। चाइल्ड में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, बेसिकली हो सकता है कि अबॉर्शन हो, अगर मरकरी या मार्स का भी अफ्लिक्शन है, मार्स के साथ में मरकरी हो या मार्स की दृष्टि हो, या फिर हो सकता है कि मम्मी के भी अबॉर्शन हुए हो ऐसा, या बेबी होने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, या बाद में इश्यू हो सकता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन अगर जुपिटर का एस्पेक्ट कहीं से भी हो जाए तो फिर ऐसे दिक्कत नहीं आती है, फिर ठीक रहते हैं, कोई इश्यू नहीं आता है बेसिकली। ऐसा जब तक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही फुर्तीला होता है, मतलब कह सकते हैं कि जैसा बच्चा है उसी तरीके की चीजें होती हैं, अपनी चीजें ढंग से समझना, अपनी बात मनवा लेना। अगर राइटिंग का बिजनेस करता है तो उससे इनको बेनिफिट मिलता है। जब ये लोग बोलते हैं तो मुंह से थूक भी निकलता है, या थूकने की आदत होती है इनको, इस तरीके की चीज। घर के आसपास कोई ना कोई मेंटल पर्सन जरूर होता है, कि जो थोड़ा दिमाग से पैदल हो, ऐसा इंसान जरूर होता है। या ये एक मंद बुद्धि इंसान के साथ रहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके दोस्तों में कोई ना कोई मंद बुद्धि जरूर होगा। बहन बेटी मतलब जो होती है वो सुखी नहीं रह पाती, उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जिस घर में रहते हैं, जिस घर में जन्म हुआ है, वो साउथ फेसिंग होता है मोस्टली, साउथ फेसिंग के चांसेस बनते हैं। हरे रंग से बहुत ज्यादा लगाव होता है इनको, मतलब हर तरीके से। बेडशीट भी हरे रंग की रखेंगे, कर्टन भी हरे हरे रंग के रखेंगे। ग्रीन कलर पहनना भी बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों को बेसिकली किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, जिनके थर्ड हाउस में मरकरी हो। अगर जिसकी भी हेल्प करेंगे तो बेसिकली वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब जिसकी हेल्प करेंगे वो बर्बाद होगा, खुद बर्बाद नहीं होंगे। तो बेसिकली बर्बादी का कारण बनते हैं, तो हेल्प नहीं करनी चाहिए। और ऐसे लोग मोस्टली हमेशा परेशान ही रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर के, या कहें कि हमेशा रोते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनको हमेशा कमी ही लगता रहता है। लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे लेकिन फिर भी इनको लगता है कि कुछ कम है, और हमेशा उस चीज को लेके परेशान रहते हैं। अपनी कुल देवी या किसी भी देवी के मंदिर में इनको चांदी का छत्र दान करना चाहिए, अच्छा होता है इनके लिए। बुधवार के दिन बकरे का भी दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, तो उनके लिए अच्छा होता है। अगर बच्चे की हेल्थ इश्यू है तो बकरे का दान करना इनके लिए सबसे अच्छा होता है। बहुत ज्यादा इश्यू हो जाए, या फिर किन्नर को, हिजड़ों को भी हरी चूड़ियां, हरे रंग के कपड़े इनको दान करने चाहिए, तो अच्छा रहता है। गणेश जी की पूजा करें या देवी जी की पूजा करें। और मोस्टली इन लोगों को साउथ फेसिंग घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। रेमेडीज की बात करें तो सबसे पहली रेमेडी जो इनको करनी चाहिए कि इनको ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन कलर से जितना दूर रहेंगे उतना लाइफ में तरक्की करेंगे। और देवी की पूजा करनी चाहिए। अस्थमा से रिलेटेड जो मेडिसिन है वो इनको फ्री में बांटनी चाहिए, अच्छा रहता है। 100 पीली कौड़ियां लें, उनको जलाएं, और उसकी राख जो है उसको नदी में प्रवाहित करना चाहिए, बहते जल में प्रवाहित करें, तो अच्छा रहता है। घर के अंदर कोई भी चौड़े पत्ते के प्लांट नहीं होने चाहिए। और
और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो चौड़े पत्ते वाले, मतलब चौड़े पत्ते लें, उनको दूध से धोएं और किसी सुनसान इलाके में उनको दबा दें, तो अच्छा रहता है इनके लिए। ये एक बेसिकली इनके लिए रेमेडी है अच्छी, जिसको करके ये मरकरी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो ये बात थी मरकरी इन थर्ड हाउस की। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी इन फोर्थ हाउस। बेसिकली अगर फोर्थ हाउस की बात करें तो मरकरी फोर्थ हाउस में बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है अगर मरकरी फोर्थ हाउस में है तो। फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होता है, फैमिली बिजनेस ही बेसिकली करते हैं, उसी के अंदर ये चले जाते हैं। और कहें कि घर बैठे बिजनेस होता है इनका, थोड़ा सा वहमी हो सकता है ऐसा इंसान। ऐसे लोगों को एक जगह पे बैठकर पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। और अगर मरकरी अफ्लिक्टेड है तो इनको सुसाइडल थॉट बहुत आते हैं, मन बहुत अशांत रहता है हमेशा। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा दिक्कत होता है, घर में किताबें बहुत हो सकती हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव आर्टिस्टिक होते हैं और इनका काम कभी भी जल्दी में नहीं होता है, या कभी भी किसी काम में जल्दी नहीं करते हैं, आराम से करते हैं चीजों को। अगर ऐसे लोग जॉब में हैं तो इनकी सैलरी रुक रुक के आती है, एक साल तो नहीं आती है, रुक जाती है, कभी होल्ड हो जाती है सैलरी, छोटे छोटे टुकड़ों में सैलरी मिलती है। ऐसे लोगों की मम्मी जरूरत से ज्यादा बिजी होती है, हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहती ही है। मम्मी को ज्यादा बोलने की आदत हो सकती है, ज्यादा बोलने की आदत होगी। आराम पसंद होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को अच्छे बॉस कभी भी नहीं मिलते। बॉस हमेशा परेशान करने वाला ही होता है, बॉस की कुछ ना कुछ चीजें इनको हमेशा परेशान करती है। जब भी ऐसे लोग परेशानी में होते हैं तो बहुत ही अलग रेमेडीज करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम होगी तो किसी से कंसल्ट नहीं करेंगे, किसी ज्योतिषी से कंसल्ट नहीं करेंगे। ये लोग इंटरनेट से रेमेडी देख लेते हैं और उसी के अनुसार करने लग जाते हैं। फायदा इनको कभी उसका होता नहीं है। सभी को सुनने की आदत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सभी को सुनेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर अप्लाई करके चलेगा। बेसिकली कह सकते हैं कि थोड़ा सा अंधविश्वासी होता है। माँ की थोड़ी सी हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, तीसरे छठे में चंद्रमा हो, सेकंड हाउस खाली हो तो मदर और फादर दोनों की एज लंबी होती है, अच्छी आयु होती है। बेसिकली माँ को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा लोग कई बार ऐसा होता है कि धन के लिए हमेशा परेशान रहता है, बट बिजनेसमैन अच्छा होता है। ऐसे लोगों के नीचे के दांत थोड़े से खराब होते हैं। फर्स्ट हाउस में हमने ऊपर के दांत की बात की थी, यहाँ पर नीचे के दांत खराब होते हैं। बिना मतलब के कोई ना कोई काम हमेशा करते रहते हैं, कुछ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मन की शांति के लिए गले में चांदी की चैन पहननी चाहिए। घर में तोता भेड़ या बकरी नहीं रखना चाहिए, किसी भी सिचुएशन के अंदर नहीं रखना चाहिए। हरे रंग को अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा दिनों के लिए अपने घर में अपनी चाची या भाभी को नहीं रखना चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि किसी न किसी रीजन से इनको रखना ही पड़ता है, नहीं रखना चाहिए। देवी की पूजा करनी चाहिए। और जो अनमैरिड फीमेल्स हैं या छोटी बच्चियां हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। किन्नरों को हरी चूड़ियां और कपड़े दान करने चाहिए। सोने की चेन भी पहने तो इनके लिए अच्छा होता है। 43 दिन तक लगातार केसर का तिलक लगाएं और केसर खाएं। बेसिकली केसर का तिलक लगाना है तो फोरहेड पे लगाना है, जीभ पे लगाना है और अपनी नाभि पे लगाना है। पॉसिबल हो तो चेस्ट पे भी लगाना है। तो खाने का मतलब यहाँ पर यही है कि बेसिकली जीभ पे भी आपको तिलक लगाना है। जब भी प्रॉब्लम आए, वर्ष फल में बुध चौथे में हो, प्रॉब्लम करे तो मिट्टी का घड़ा जल प्रवाहित करना चाहिए, या 400 ग्राम गुड़ 7 रविवार लगातार जल प्रवाह करे तो इनके लिए अच्छा होता है। रविवार को 400 ग्राम गुड़ का भी जल प्रवाह कर सकते हैं या बंदरों को गुड़ खिला सकते हैं। ये इनके लिए मरकरी की रेमेडीज हैं बेसिकली, जो इनको मरकरी के अच्छे रिजल्ट देती है फोर्थ हाउस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी इन फिफ्थ हाउस। मरकरी इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस बेसिकली सूर्य का है, राजा का घर है। तो राजसी नेचर होती है, लेकिन बच्चा है तो भोला बादशाह इनको कह सकते हैं। लाल किताब में भी भोला बादशाह कहा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से
भोले होते हैं, और एक राजसी नेचर इनके अंदर होता है। फिफ्थ हाउस में मरकरी बेसिकली इंसान को वाक से दे देता है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। एक चीज और इनके लिए बोली जाती है कि कमाएंगे खुद, दुनिया करेगी मौज। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए बोला गया कि भोला बादशाह कमाते हैं, इनके दोस्त यार जो है वो इनके पैसे से मजे करते हैं, पार्टियां करते हैं। इस तरह की चीजें भी इनके अंदर होती हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हमेशा एक एसओपी फॉलो करने के आदी होते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कभी भी उससे बाहर नहीं जाते हैं। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। गुस्से में इनकी जबान खराब हो जाती है, गाली देने लगते हैं, बहुत ही मिसबिहेव करते हैं, मतलब बेसिकली जबान से। ये बेसिकली फिफ्थ हाउस के अंदर बुध जातक को कुछ चीजें अच्छी और कुछ चीजें गड़बड़ कर देता है, खुशहाल बनाता है, धनवान बनाता है, इंटेलिजेंट होता है। और सबसे अच्छी चीज जो फिफ्थ हाउस में मरकरी है, दैट इज वाक सिद्धि। वाक सिद्धि मिलती है। इनका घर गौमुखी या स्क्वायर शेप का होगा, मोस्टली ऐसा देखा गया। लॉटरी सट्टा जुआ से इनको अच्छा खासा धन लाभ होता है, मतलब उसमें ये बहुत अच्छा कर देते हैं। इनके खाने में बहुत बार किरकिरापन या कहें कि मिट्टी आ जाती है। घर में बेलदार पौधे, मिट्टी की मूर्तियां, माला, धागा, ताबीज इनको कभी भी नहीं रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जब संतान इनकी बेसिकली चाइल्ड जो होता है उसका बर्थ देर से होता है, या जबान में थोड़ा सा तुतलापन आ जाता है। अगर जब भी मरकरी खराब रिजल्ट दे तो इनको दांत जरूर चेक करा लेनी चाहिए। उस टाइम पे जरूर इनको टीथ का इशू होता है। ऐसे लोग थोड़े से इश्कबाज भी होते हैं, इश्कबाज। इश्कबाजी में बहुत अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। इनके लिए मोती और चांदी अनुकूल होता है, अच्छा रहता है, इनके लिए फेवरेबल होता है। गले में अगर तांबे का सिक्का पहनते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी रहती हैं। अगर फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है तो उसके लिए एक रेमेडी की जा सकती है कि गले में एक तांबे का छल्ला सिक्का पहन लें। बेसिकली बेल्ट हमेशा पहनते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पैंट बिल्कुल सही फिटिंग है तब भी बेल्ट पहनेंगे। उपाय के लिए अगर बात करें तो चांदी का एक छल्ला जिसके अंदर कोई जॉइंट नहीं हो वो पहनना चाहिए, अच्छा रहता है। घर में बांस, कीकर, इमली के वृक्ष इनको कभी भी नहीं रखने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। गले में तांबे का सिक्का धारण करना चाहिए, और नाक छेद करवानी चाहिए। नोज पियर्सिंग पियरिंग इनको करवा लेनी चाहिए, इनके लिए अच्छा रहता है। ये बेसिकली सबसे अच्छी रेमेडी है मरकरी के लिए। नेक्स्ट, मरकरी इन सिक्स्थ हाउस। मरकरी सिक्स्थ हाउस की बात करें तो मरकरी का खुद का घर है सिक्स्थ हाउस। ऐसा इंसान मनमौजी स्वभाव का होता है, और ऐसे इंसान के दिमाग में लेबर वर्क बहुत होता है, सॉरी, लेबर वर्क कम होता है, और उसमें इनको फायदा भी मिलता है। ब्रोकरेज, स्पेकुलेशन, पेपर या कमीशन से रिलेटेड काम इनको बहुत सूट करता है, उसमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। ऐसे लोग अगर लैंड परचेजिंग की बात आए तो अगर एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो उसमें इनको बहुत अच्छा फायदा होता है। और सिक्स्थ हाउस का मरकरी बेसिकली कुल का तारनहार होता है। परिवार कितने भी परेशानी में, पूरा कुल कितनी भी परेशानी में, ये उसके तारनहार होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। कैसी भी प्रॉब्लम हो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। छोटी छोटी लड़ाई में फंसने वाले होते हैं। नहीं करना चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट होता है, कभी भी छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसना चाहिए। बहुत ज्यादा एनालिटिकल होते हैं, बार्गेनिंग बहुत करते हैं, कभी भी नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को। उसमें अपना टाइम वेस्ट होता है, अपना टाइम बचाना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम ये बार्गेनिंग में वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा ये उस टाइम में पैसा कमा सकते हैं। मरकरी सिक्स्थ हाउस और मार्स फोर्थ या एट्थ, तो माता के सुख में कमी करता है, माँ का सुख कम मिल पाता है। सिस्टर की शादी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं करानी है, अगर कराते हैं तो प्रॉब्लम।
होगी। बेसिकली सिक्स्थ हाउस में मरकरी उच्च का हो जाता है, जातक बिना किसी की सहायता के मान सम्मान पाने वाला होता है, मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लेता है, इस वजह से उसकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है। और बातचीत में बहुत ही प्रवीण होता है, बहुत निपुण होता है। अपनी लेखनी से धन कमाने वाला था, मतलब ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर होते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों के स्वभाव में, बिहेवियर में बहुत चुस्त और चालाकी होती है। इन लोगों को गोल्ड पहनना चाहिए, इनके लिए अच्छा होता है, गोल्ड पहनने से इनको लाभ होता है। इनकी कही हुई बात पे ऊपर वाला फूल चढ़ा देता है, यानी कि दिया हुआ श्राप या आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है, जो बोलेंगे वो होगा ही होगा। बेसिकली वात रोग के शिकार हो जाते हैं। बहन बेटी की शादी में मतलब इनका खर्चा भी काफी हो जाता है, लेकिन जैसा कि कहा कि नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम होगी। जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाए तो अपने साथ में एक फूल जरूर रखें, फ्लावर कोई भी रखना चाहिए, काम बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपनी बहन और भतीजी का इनको ख्याल रखना चाहिए। राइट हैंड की फिंगर में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, अच्छा रहता है इनके लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो किसी भी एग्रीकल्चर लैंड में गंगा जल एक बोतल में भर के दबा देनी चाहिए, इनके लिए एक अच्छा होता है। बुधवार का व्रत करना इनके लिए अच्छा होता है, देवी दुर्गा के भजन करना, उनका पाठ करना, उनके श्लोक का पाठ करना, बेसिकली उनकी पूजा करना अच्छा होता है। घर में किसी भी तरीके का खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों को वैसे तो बेल्ट बांधने का शौक होता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं चाहिए। हर बार बेल्ट बांधे तो इनके लिए अच्छा रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, जब उपाय करने हो तो एक बांसुरी के अंदर चीनी भर के वीरान जमीन में या शमशान में गाड़ना चाहिए। दूसरा एक उपाय बताया था कि गंगा जल किसी भी बोतल में भर के एग्रीकल्चर लैंड में दबाना चाहिए, अच्छा रहता है। नॉर्थ फेसिक मकान के अंदर इनको नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। ये बेसिकली मरकरी सिक्स्थ हाउस की रेमेडीज थी। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी इन सेवंथ हाउस। मरकरी इन सेवंथ हाउस की बात करें तो ऐसा इंसान का बचपन हमेशा हंसता हुआ निकलता है। बचपन हंसता हुआ और जवानी बुढ़ापा हरता हुआ जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में जाता है। ऐसा इंसान पारस पत्थर होता है, जो सोचता है वो करता है, मतलब हर चीज में मतलब किसी भी बिजनेस में बहुत माहिर होता है। ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं उनको इनसे बहुत फायदा होता है, और बेसिकली अपने दोस्तों के लिए ऐसे इंसान बहुत लकी होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप जब दोस्ती करें तो कुंडली देख के करें कि ऐसे इंसान से दोस्ती करें जिसके सेवंथ हाउस में मरकरी, तो आपको हमेशा उनसे फायदा होगा। रिटेल के बिजनेस में इनको फायदा होता है। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनकी जो कलम होती है वो तलवार का काम करती है। लास्ट बर्थ में जो सिबलिंग होंगे वो हो सकता है कि इस जन्म में आपके स्पाउस बने हो, तो दोनों ना कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं स्पाउस के साथ में, मतलब अपने सिबलिंग भाई बहन की तरह लड़ते हैं बहुत जबरदस्त दोनों। मरकरी सेवंथ हाउस, मार्स सिक्स्थ हाउस, तो सेपरेशन कराता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। शादी के बाद स्पाउस को बीमारियां भी देता है अगर मरकरी एफ्लिक्टेड है तो। मरकरी सेवंथ हाउस बेसिकली ऐसा इंसान दोस्तों के साथ साथ दूसरों के लिए हमेशा फायदेमंद होता है, जिन भी लोगों के कांटेक्ट में रहेगा उनके लिए हमेशा फायदेमंद होता है। फीमेल की कुंडली में हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसे लोगों की जो स्पाउस होती है लड़ने वाली होती है, लड़ती है, लेकिन हर तरह की कंडीशन में साथ देने वाली होती है, चाहे कितनी भी खराब कंडीशन हो उसमें आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ती है, हर कंडीशन में आपका साथ देती है। तीसरे घर में शनि हो तो ऐसी सिचुएशन में ससुराल बहुत अमीर बन जाता है। शादी के बाद ससुराल की तरक्की देखी गई है अगर थर्ड हाउस में सैटर्न हो तो। फीमेल चाइल्ड ज्यादा होंगे, और बेसिकली जब फीमेल चाइल्ड होगी तो धन बढ़ता जाएगा, धन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चंद्र का साथ शुभ हो तो
बेसिकली जब परदेश में जाएगा तो अमीर बन जाएगा, अब्रॉड जाएगा तो बेसिकली समंदर पार बोला गया है, तो वो बेसिकली डिफरेंट कंट्री में है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कल्चर में जाएगा तो ही पैसा कमाएगा। जब वो अब्रॉड जाएगा तो पैसा कमाएगा। गृहस्थ सुख में थोड़ी सी कमी करता है, बार बार थूकना, बहमी होना, सोते हुए मुंह से लार गिरना, इस तरह की चीजें इनके साथ होती हैं। अगर साले के साथ में रिलेशन है तो खराब होते हैं। काली गाय की देखभाल इन लोगों को करनी चाहिए। ऐसे लोग जल्दी जल्दी बात करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। इनकी जो वाइफ होती है उसको पूजा पाठ करना, भजन संगीत करना, आरती करने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोगों को कभी भी किसी को ब्याज पे पैसा नहीं देना चाहिए, अदरवाइज इनकी बर्बादी का कारण बनता है। गोल्ड डायमंड पहनना चाहिए, अच्छा रहता है। फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देवी जी की पूजा करें। अगर घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है तो उसको ठीक करवा ले, नहीं तो घर से बाहर कर दे। उपाय के लिए बात करें तो बांसुरी में चीनी भरकर जमीन में दबानी चाहिए। साबुत मूंग 5 बुधवार लगातार जो है वो जल प्रवाह करें, अच्छा रहता है। इसके साथ ही 7 जगह की मिट्टी इकट्ठा करें, उसकी 300 गोलियां बनाएं, 100 100 के 3 बंडल बनाएं और 3 अलग अलग मंदिरों में दान करें। इनके लिए मरकरी की रेमेडी बेसिकली 7th हाउस। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी इन 8th हाउस। 8th हाउस शनि मंगल का घर, शमशान। तो ऐसे लोगों के मतलब थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब पर्सन जरूर मिलेंगे। घर में कोई ना कोई मतलब पागल होगा ही होगा, 100% होगा। ऐसी कुछ ना कुछ दिमाग से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, या दिमाग की कोई बीमारी हो सकती है। दांतों या नसों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको हमेशा बनी रह सकती है। ऐसे लोगों को कभी भी अपने घर में पूजा के स्थान को, अपने घर में जो मंदिर बना रखा है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। घर में कोई सीढ़ियां बनी हुई उनको तुड़वाना नहीं चाहिए। मोस्टली देखा गया है कि जब भी अगर ऐसा किया है तो उसके बाद परिवार में प्रॉब्लम्स का ढेर लग जाता है, जबरदस्त परेशानी आती है। तो कैसी भी सिचुएशन हो, ये दो चीजें कभी भी नहीं बदलनी चाहिए। घर पे अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके बाद घर में बहुत ज्यादा पैसा आता है। वर्ष फल में 8th हाउस में मरकरी खर्चा बहुत कराता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लॉसेस बहुत होते हैं। ऐसे लोगों के 32, 33 और 34 ईयर अच्छे नहीं जाते, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ब्लड डिसऑर्डर इनको, मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है इनको। एक अगर 8th हाउस की बात करें तो ऐसे लोगों के घर में तुलसी या मनी प्लांट जरूर लगा होगा, 100% लगा ही होगा। अगर मरकरी 8th हाउस की बात करें तो मोस्टली अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। मतलब जैसे कि खर्चे करवा दिया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, किसी न किसी को बीमार होना पड़ सकता है, जगह जगह भटकना पड़ सकता है, काम नहीं बनते, एक जगह से दूसरी जगह लोग घूमते रहते हैं। आंखों की भी समस्या दे सकता है, व्यापार में भी नुकसान दे सकता है, बिजनेस में भी नुकसान देता है इस टाइम पे। ऐसे लोगों के फीमेल चाइल्ड जितनी ज्यादा होगी उनकी दौलत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होगा जब भी फीमेल चाइल्ड होगी तो। तीसरे छठे 12वें में अशुभ या शत्रु ग्रह हो तो लंबी बीमारियां घर में आती हैं, किसी न किसी को लंबी बीमारी लग जाती है। और बेसिकली वो इंसान हॉस्पिटल के ही चक्कर लगाता रहता है या हॉस्पिटल में ही एडमिट रहता है। अगर वर्ष फल में 8th हाउस में मरकरी आया तो घर में शादी का लाल जोड़ा जरूर होगा, चूड़ा होगा, और उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा, इस तरह की सिचुएशन होती है। ऐसे लोगों को जैसा कि कहा कि मंदिर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मंदिर बदलने की आदत होती है। घर में एक जगह से दूसरी जगह ही चेंज करते रहते हैं। किडनी की भी प्रॉब्लम इनके साथ हो सकती है। एक रेमेडी बेसिकली 8 फूल या फल इनको लेने हैं, गोल 8 फूल या फल लें, उसमें 8 मुट्ठी साबुत मूंग मिलाएं और एक हरे कपड़े में बांधकर 8 सोमवार तक मंदिर में दान करें। ये मरकरी की रेमेडी है। ऐसे लोगों को घर में पैरेट नहीं रखना, तोता नहीं पालना चाहिए, घर में किसी भी प्रकार के चौड़े पत्ते वाले पेड़ भी नहीं रखने चाहिए।
यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो कुत्तों को बिना चीनी के पेड़े खिलाने चाहिए, और 34 पेड़े खिलाने चाहिए, काउंट करके 34 पेड़े बिना चीनी के पेड़े खिलाएं। किन्नर को सफेद रंग का सूट या साड़ी या काले मोजे वो गिफ्ट करनी चाहिए। किन्नर को देने हैं सफेद सूट या साड़ी और काले मोजे, सॉक्स गिफ्ट करने हैं। नाक छिदवानी चाहिए, और उसमें चांदी का तार पहनना चाहिए, और कम से कम 100 डेज तो पहनना ही चाहिए। उसके बाद चाहे निकाल दे अगर अच्छा नहीं लगता है तो। छोटी बच्चियों को हरे रंग की चूड़ियां गिफ्ट कर सकते हैं इनके लिए। मशरूम मंदिर में एक बेसिकली मिट्टी का पात्र लें, उसमें मशरूम रखें और उसको किसी मंदिर में दान करें, अच्छा रहता है इनके लिए। बारिश का पानी अपने घर में रख सकते हैं, बेसिकली छत पे ही रखना चाहिए, अच्छा रहता है इनके लिए। बुधवार का व्रत रखें, अपनी बहन, चाची, बेटी और भाभी की देखभाल करनी चाहिए। उपाय के लिए जैसे मशरूम का उपाय है, साबुत मूंग और 8 मुट्ठी मूंग और 8 फूल या फल का उपाय था। उसके साथ साथ खांड से भरा, देसी खांड से भरा मिट्टी का बर्तन कच्ची जमीन में भी दबा सकते हैं, वो भी इनके लिए अच्छा होता है। शादी का लाल जोड़ा इनको घर में नहीं रखना चाहिए, जैसे कि कहा कि होगा, इस्तेमाल नहीं होता होगा लाल चूड़ियां, तो वो घर में नहीं रखनी चाहिए। तांबे के एक घड़े के अंदर एक बहुत ही बेसिक अच्छी रेमेडी है कि एक तांबे का पात्र लें, उसमें हरे मूंग भरें, तांबे का उस पे ढक्कन लगाएं, उसको सोल्डिंग करें और किसी वीरान जगह पर उसको दबा दें या शमशान में दबा दें। बंद घर में कोई भी बंद नल नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि यूज नहीं आ रहा है तो टैप नहीं लगा के उसको बंद करवा देते हैं, तो घर में ऐसा नल नहीं होने चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो पागल खाने में फल रोटी कभी कभी दान करते रहने चाहिए, इनके लिए अच्छा रहता है बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी इन 9th हाउस। 9th हाउस धर्म का भाव है। तो ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पोटेंशियल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, मतलब टैलेंट कूट कूट का भरा होता है ऐसा कह सकते हैं इनके साथ। ऐसे लोगों का भाग्य साथ नहीं दे पाता है, बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना पाते हैं, फिर भी मतलब मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन उस प्रपोर्शन में पैसा नहीं कमा पाते हैं। ऐसे लोगों का लक काम नहीं करता है। ऐसे लोगों के घर में चोरी हो जाती है, सोना गायब हो जाता है, सोना खोता भी रहता है, फादर को नुकसान हो जाता है। नॉलेज काम नहीं आती, कितनी भी नॉलेज हो वो काम नहीं आती है, बिजनेस में हमेशा परेशानी रहती है। बिजनेस अनस्टेबल रहता है, एक बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस करेंगे। और ऐसे लोग बेसिकली ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। धर्म का भाव है 9th हाउस, ट्रेडिशंस का भाव है, तो ये ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। और ऐसे लोग बेसिकली अपना धर्म भी बना सकते हैं, अपना एक संप्रदाय पंथ भी बना लेते हैं, मतलब बेसिकली देखा गया है। ऐसे लोगों को ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। बेसिकली 9th हाउस में मरकरी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है। एक मेंटल स्ट्रेस हमेशा बना रहता है, बदनामी का डर हमेशा बना रहता है। यदि चंद्रमा, केतु और बृहस्पति पहले, तीसरे, छठे, सातवें, नवें और 11वें भाव में हो तो बुध 100% अशुभ परिणाम ही, सॉरी, यहाँ पर अशुभ परिणाम नहीं देगा अगर इन सिचुएशन में कोई सी भी सिचुएशन बन रही है तो। घर में सीढ़ियाँ इनकी बहुत सुंदर होती हैं, टेक्सचर बना होगा या थोड़ी स्पाइरल बनी होंगी, अच्छी सुंदर सीढ़ियाँ इनके घर में होती हैं। लड़के ज्यादा, लड़कियां कम होती हैं, ऐसा होता है इनके साथ में। बुरे प्रभाव से बचने के लिए नॉर्मल उपाय इनको करने चाहिए बुध के, वही इनके लिए अच्छा होता है। हरे रंग से परहेज करें, ज्यादा वहमी नहीं हो, जो साधु होते हैं उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। नया कपड़ा नदी नहर के पानी से धोकर पहनना चाहिए। ये बेसिक उपाय हैं जो इनको करने चाहिए बुध के लिए, इनके साथ अच्छा होता है। ऐसे लोगों को ग्रीन कलर हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वर्ष फल में जब मरकरी 9th हाउस में आता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि किसी न किसी बाबा ने,
किसी पीर बाबा ने, किसी पुजारी ने इनको कोई ताबीज दिया हो, कोई ग्रीन कलर के कपड़े में कुछ ना कुछ इनको दिया हो, स्टोन दिया हो, इस तरह की सिचुएशन होती है, नहीं लेना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। घर में मनी प्लांट, तुलसी, हरे रंग की कांच की बोतलें, हरे बल्ब, खराब घड़ियां, यंत्र, ताबीज, फकीरों की दी हुई चीजें होती हैं, नहीं रखनी चाहिए। किसी से बेल्ट या कपड़ा मांगा होगा जो आपने वापस नहीं किया होगा, ऐसा भी उनके साथ देखा गया है। परिवार में किसी न किसी को नसों की दिक्कत या बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, शब्दों के सही उच्चारण नहीं हो पाते हैं। 43 दिनों तक लगातार पानी में पीले चावल बहाएं, अच्छा रहता है इनके लिए। इस व्यक्ति के कपड़े जो उसने अपने जन्म के समय पहने हुए उनको दिन के समय नदी में धोना चाहिए। लाल रंग की लोहे की गोली, बेसिकली एक लोहे की गोली लेनी है, उसको रेड कलर का पेंट रखना है, उसको पेंट करना है और उसको अपनी जेब में रखें, तो इनके लिए अच्छा होता है। चांदी पहनना चाहिए, लाल गाय को रोटी खिलाना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में मशरूम भर के किसी मंदिर में दान करना चाहिए, धार्मिक स्थान में भी दे सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान में। किसी साधु या फकीर को से गले में पहनने के लिए ताबीज, लॉकेट किसी भी कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। बुधवार का व्रत रखें, साबुत मूंग की दाल का दान करना चाहिए। नाक छिदवा लेनी चाहिए। बंद कुएं, दोबारा बनी सीढ़ियों वाले मकान में नहीं रहना चाहिए। और 43 दिनों तक चावल पीले करके जल प्रवाह करें, ये बुध के उपाय हैं। 9th हाउस मरकरी। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी इन 10th हाउस। मरकरी इन 10th हाउस बेसिकली गुलामी के हालात क्रिएट कर देता है। जरूरत से ज्यादा काम, ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा काम एक साथ करते हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, बिजनेस भी कर लूं, जॉब भी कर लूं, कुछ और भी कर लूं, इस तरह की चीजें होती हैं। इनको हर चीज जरूरी लगती है, जितने भी काम करेंगे सब जरूरी लगते हैं इनको। बहुत सी जिम्मेदारियां एक साथ ले लेते हैं, कम उम्र में घर से बाहर निकल जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ जाती हैं, पैसे कमाने लग जाते हैं बहुत जल्दी उम्र में, परिवार की जिम्मेदारी की वजह से। पैसे बना भी लेते हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते, जो पैसा कमाएंगे उसका एंजॉय ये लोग कभी भी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा हो तो परिवार में ही ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, कन्विंस इजीली लोगों को कर लेते हैं, बिजनेस स्किल बहुत अच्छा होता है इन लोगों के में। ऐसा बेसिकली एक अच्छा कॉम्बो है मनी के लिए। ऐसे लोगों को कुछ दिन फ्री रहना चाहिए, कुछ ना करें, तो उससे इनका माइंड थोड़ा और शार्प होगा और इनको मरकरी के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सरकार की तरफ से इनको सहायता मिल जाती है, इनकम के अच्छे सोर्स इनके बन जाते हैं। अपने काम को बेसिकली कन्विंसिंग पावर अच्छी होने की वजह से अपना काम ये दूसरों से बनवा ही लेते हैं, करवा ही लेते हैं। ऐसे लोग अगर शेरमुखी मकान में शेरमुखी बिजनेस में करते हैं, उस दुकान अगर शेरमुखी है तो इनका बिजनेस बहुत फलता फूलता है। शेरमुखी घर इनके लिए हमेशा अच्छा होता है। सॉरी, शेरमुखी घर अच्छा नहीं होता, बिजनेस अच्छा होता है, उस दुकान अगर शेरमुखी है तो उस तरीके से अच्छा होता है। घर में रहेंगे तो इनको नुकसान होगा। मीन्स कॉमर्शियल प्रॉपर्टी शेरमुखी होनी चाहिए, वो अच्छा रहता है। जी हुजूरी करके अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, किसी भी तरीके से अपना काम निकालते हैं, मतलब के वक्त मीठी मीठी बातें करके अपना काम आसानी से लोगों से बनवा लेते हैं। इनको पता होता है कि किससे किस तरीके पे कब कौन सी बात करनी है, आसानी से काम निकालते हैं। ऐसे लोगों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अच्छा रहता है इनके लिए। अपने पिता की भी सेवा करनी चाहिए, वो भी अच्छा होता है। बेसिकली ऐसे लोग परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, कमा के अपने फादर की, अपने परिवार की हेल्प करते हैं, इस तरह की चीजें मोस्टली देखी गई है। पिता या पुत्र में से एक ही कमाने वाला होता है, या तो फादर अच्छा करते हैं या संतान अच्छा करेगी, इस तरह की चीज भी होती है। पिता की या तो बचपन में मृत्यु हो जाती है या पिता काम नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिससे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। अगर नॉनवेज का खाने के शौकीन है तो यहाँ पर ये खराब बुद्ध की निशानी है, नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज इनको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जब जब बुद्ध खराब होगा तो व्यापार में इनको नुकसान होगा, चलते कामों में मंदी आ जाएगी, बार बार मतलब धन की दिक्कत आ जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा बनेगा। इनको घड़ी गिफ्ट में जरूर मिलती है, घड़ियां गिफ्ट में मिलती हैं। और मोस्टली यूज भी कम करता है ऐसा इंसान, और मोस्टली पड़ी रहती हैं घड़ियां।
चालबाज और मतलबी थोड़ा और चापलूस किस्म का इंसान होता है। अल्कोहल नॉनवेज से इनको हमेशा बचना चाहिए। किसी धार्मिक स्थान पे दूध और चावल का इनको दान करना चाहिए, अच्छा रहता है इनके लिए। शनि से संबंधित उपाय इनको हमेशा लाभकारी साबित होते हैं। मछली पकड़ना खाना इनके लिए निषेध होता है। बुधवार का व्रत रखना चाहिए। हरे रंग का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए। बांसुरी में चीनी भरकर किसी जमीन में दबाएं तो इनको बुध के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 40 दिन तांबे के सिक्के जल प्रवाहित करनी चाहिए। 4 सूखे नारियल तेज बहते हुए जल में जल प्रवाह करनी चाहिए। अंधों को लड्डू दान करना चाहिए। गाय को घास डालना चाहिए, हरी घास गाय को खिलाना चाहिए। ये बुध के अच्छे रिजल्ट्स के लिए है यहाँ पर। ये उपाय करने से बुध इनको अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये 10th हाउस की बात थी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनी चीजें आपने रिलेट की, और अगर कोई उपाय आपके यहाँ काम करता है, आपको परेशानी से बचाता है, तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी इन 11th हाउस। 11th हाउस मरकरी ऐसा इंसान उल्लू का पट्टा होता है, ऐसा लाल किताब में लिखा हुआ है। मतलब रात को जागना, रात को चलता फिरता रहता है, रात को जागकर काम करने वाला होता है, नाइट शिफ्ट वाला इंसान हो सकता है। बेसिकली बैड डिसीजन होते हैं, ऐसे लोगों के डिसीजन सही नहीं होते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर के गलत फैसले लेते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर के बिजनेस कर लेते हैं, उसके रिजल्ट खराब होते हैं, बिजनेस डूब जाता है। और 34 ईयर की एज से पहले इन्होंने कोई एक बड़ी गलती की होती है, और उसका इनको पश्चाताप हमेशा रहता है। मतलब उसके लिए गिल्ट, सॉरी, हमेशा बना रहता है इनके मन में कि ये गलती की थी। लोनलीनेस, टॉकेटिव, थोड़ा सा प्राइड इनको होता है। हार्ड वर्क को रिवॉर्ड नहीं मिलता है। इनके बच्चे बहुत रिच होते हैं, बच्चे पैसे वाले होते हैं। बेसिकली बुध का बृहस्पति से दुश्मनी है बुध की, इस वजह से यहाँ पर बुध इनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। और धन की भी हानि कराता है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी देता है, मानसिक शांति भंग करता है। अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी थोड़ी सी कमी करता है, या कभी ना कभी कोई ह्यूमिलेशन हुआ होता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी इनको उसका रिवॉर्ड मिल नहीं पाता है। बेसिकली मेहनत ज्यादा करते हैं फिर भी इनको प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ऐसा इंसान बेसिकली इनके अंदर फुर्ती बहुत अच्छी होती है। मतलब एक बिजली का करंट जैसा इनके अंदर होता है, दिमाग बहुत चलता है इनका। बातों ही बातों में महल खड़े कर देते हैं, किले बना लेते हैं। हवाई किले बनाना इनके साथ होता है। गले में इनको माला नहीं पहननी चाहिए, उससे इनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर ऐसे लोग थोड़े से सुस्त हैं तो यहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। फकीर साधु से कभी भी कुछ नहीं लेना चाहिए। किसी भी तरह का धागा, ताबीज, तंत्र, इस तरह की चीजें नहीं लेनी चाहिए। घर में कोई भभूति भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वहमी होते हैं, अपने ऊपर कुछ किराए कराए का वहम इनको हमेशा बना रहता है कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, इस तरह की चीजें होती हैं। थोड़ा सा झूठा और मतलबी इंसान हो सकता है। दूसरों को बेसिकली ऐसे लोग हाइक बहुत अच्छी बनाते हैं, दूसरों को सब जवाब बहुत दिखा देते हैं, और उसी चक्कर में दूसरों को बेवकूफ भी बना लेते हैं, काइंड ऑफ। या बेवकूफ बना के अपना काम निकलवाना इनको बहुत अच्छे से आता है। अपने साथ में एक लोहे की गोली इनको हमेशा रखनी चाहिए। गले में एक तांबे का सिक्का पहने। कभी कभी हरे रंग के पेन के साथ इनको सिग्नेचर करनी चाहिए, अच्छा रहता है। फिटकरी का यूज करना चाहिए दांतों को साफ करने के लिए। घर में चौड़े पत्ते के पौधे नहीं रखने चाहिए। बुधवार का व्रत रखना चाहिए। घर में देवी के भजनों का आयोजन इनको करना चाहिए। घर में किसी भी तरीके का अगर कोई खाली बर्तन है तो उसको ढक के रखें, खुला नहीं रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। साधुओं फकीरों से कोई अंगूठी आभूषण कभी भी नहीं लेना चाहिए। अंडे नहीं खाने चाहिए ऐसे लोगों को। प्रॉब्लम होने पर नाक छिदवा सकते हैं, उसमें तांबे का तार पहने। गले में तांबे का सिक्का भी धारण कर सकते हैं। ये बेसिकली उपाय है।
एक मरकरी नाइन्थ हाउस का उपाय में हमने कहा था कि लोहे की एक गोली, उसको रेड कलर करके अपने साथ रखना चाहिए, तो सेम 11th हाउस में भी वो चीज की जा सकती है, अच्छा रहता है इनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी इन 12th हाउस। बेसिकली मरकरी 12th हाउस में इस लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, हेडक रहता है, मेंटल थोड़ा सा पीस इनकी लाइफ में नहीं हो पाता, एक्सट्रीम मूड स्विंग होते हैं इनके, बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हैं। इनको दांत से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, जुबान कड़वी होती है, मेनली फीमेल्स की, दूसरों की बुराई करना बहुत ज्यादा आता है इनको। सिक्स के बेसिकली अगर सिक्स हाउस में कोई भी प्लेनेट है तो वहां पर उस प्लेनेट के रिजल्ट को भी यहाँ से बुध खराब करता है। बहुत ही प्राइवेट पर्सन होते हैं, अपने तक ही चीजों को रखते हैं, अपने बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। ब्रीदिंग इश्यूज इनको होते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है। लिटिल फिंगर के अंदर एक चांदी का छल्ला इनको पहनना चाहिए। सन मरकरी कंजक्शन हो तो ये चीज जरूर करें। ऐसा भी हो सकता है कि जब सन मरकरी हो या वीनस मरकरी हो तो इन लोगों के लिए शौक बड़ी चीज हो जाती है, शौक के लिए सब कुछ करते हैं, नेचुरली टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग। गुरु की सेवा करने से इनको हमेशा लाभ होता है। बेटियां, बहनें, पिता की बहन और भतीजी जब तक दुखी रहेंगे तब तक वे जातक के घर में रहेंगे, और जब सही हो जाएंगे तो जातक का घर छोड़ देंगे। ऐसा भी इनके साथ देखा। ऐसे व्यक्ति बेसिकली आमतौर पर खुद की प्रशंसा करने वाले होते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं। अगर कुछ सही या गलत उनके दिमाग में चला जाता है तो वह हर तरह से उस पर टिके रहते हैं और सुनिश्चित करके ही छोड़ते हैं उसको, जो भी है मान लेते हैं वैसा ही, कि ऐसा ही हुआ होगा। अगर ऐसा इंसान अल्कोहल का कंजप्शन करता है तो वो दिखावा करने वाला ज्यादा होता है। बिजनेस में इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 25वें वर्ष में विवाह करना जातक की पत्नी और पिता के लिए सही नहीं होता है, हानि कराता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। विदेश योग होते हैं, अच्छी आमदनी कराता है। अंडे खाना बुरा फल देता है इनको। बाल जवानी में सफेद हो गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है इनके साथ। गुरु की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। और बिजनेस में अनसक्सेसफुल होने की वजह से बिजनेस बहुत चेंज करते हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाते हैं। हरे रंग की अगर कोई गाड़ी खरीद ली है तो इनके साथ एक्सीडेंट होता है, तो उससे इनको बचना चाहिए। बहन, बुआ, भतीजी, लड़की जातक के घर में दुखी लेकिन अपने घर में सुखी होती है, कुछ ना कुछ मतलब उनको प्रॉब्लम रहती है। दोस्त के साथ इनको मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, कोई ना कोई गलतफहमी पैदा हो ही जाती है। ज्यादा बोलने की आदत होती है। घर में टूटे गमले, टायर और घड़े भी पड़े हो सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी अंगुली में स्टील का छल्ला, स्टील की रिंग पहननी चाहिए। केसर का तिलक लगाना चाहिए। धार्मिक स्थान पर जाता रहना चाहिए, मंदिर वगैरह में इनको दर्शन करते रहना चाहिए। दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। जो छोटी कन्याएं हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको उनकी सेवा करते रहना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। बुधवार का व्रत करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, और किसी भी तरह के झगड़े में इनको कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर किसी से कोई कमिटमेंट किया है तो उसे जरूर पूरा करें। अगर कमिटमेंट पूरा नहीं करता है तो बुध यहाँ पर खराब रिजल्ट देता है। घर में किसी भी तरीके का खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मंदिर में रेत दान करना, अगर मंदिर बन रहा हो तो रेत दान करना इनके लिए अच्छा होता है। खाली घड़ा जल प्रवाह करना चाहिए। गुरुओं की संगत से हमेशा फायदा होता है। माथे पर काली राख का तिलक का नहीं लगाना चाहिए, अगर लगाते हैं तो पिता के लिए अच्छा नहीं होता, पिता पे भारी रहता है। गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुध इनको खराब रिजल्ट देता है। गले में सोना पहनना चाहिए। काले रंग का कुत्ता पालते हैं घर में तो अच्छा होता है। 43 दिनों तक किसी धार्मिक स्थान पर चने की दाल, केसर और हल्दी का दान इनको करना चाहिए। बेसिकली गुरु को वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो या फिर मटके जब दान कर रहे हैं, अगर बुद्ध की प्रॉब्लम ज्यादा है तो मटके जल प्रवाह करें तो कम से कम 12 दिनों तक या 12 मंगलवार को खाली मटके जल प्रवाह करनी चाहिए, जिससे बुद्ध इनको अच्छे रिजल्ट देता है।
होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, अगर उसके अलावा भी आपको कुछ लगता है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। या अपने किसी भी तरीके का सजेशन आप देना चाहें तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।